हेलो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बड़ा सा थैंक यू मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी की। वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हमें यूनिवर्स ने बहुत अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के इमोशन से नवाजा है। नेगेटिविटी भी एक इमोशन है, जैसे पॉजिटिविटी है, काइंडनेस है, हम्बल होना है, सपोर्टिव होना है, गुस्सैल होना है, जेलस होना है। ऐसे ही नेगेटिविटी एक इमोशन है। जब हम एलओए की जर्नी में होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सभी डिज़ायर्स बड़े आराम से स्मूथली आज मांगी और कल हमें मिल जाएं। कोई भी जर्नी स्मूथ तो नहीं होती है। उतार चढ़ाव आना एक जर्नी का पार्ट है। आज अगर हम पॉजिटिव हैं तो कल नेगेटिव भी होंगे। आज अगर हम बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं तो लो वाइब्रेशंस में भी जाएंगे। डेलिबरेटली इस जर्नी में हमें खुद को बैलेंस करना सीखना है। अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हायर नोट पे रखना सीखना है। इसी को लर्निंग कहते हैं। और यही अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम रोबोट बन गए हैं, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। टाइम टाइम पर नेगेटिविटी भी आएगी, डेस्परेशन भी आएगा, बहुत लो फील भी करेंगे, रोने का मन करेगा। कोई टेक्निक, जो भी नॉर्मल प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं अपनी जर्नी में, उन्हें नहीं करने का मन भी करेगा। इसे हम कुछ स्टेप्स से कॉन्कर कर सकते हैं। यस, हम अपनी नेगेटिविटी को कॉन्कर कर सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी में जितना भी सीखा है उसके बाद मैं अपनी नेगेटिविटी को 4 स्टेप से दूर करती हूँ। मेरी जर्नी के बेसिस पे मैंने ये डिस्कवर किया है। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मैंने अपने एक्सपीरियंस से 4 स्टेप डिस्कवर किए हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं नेगेटिविटी से दूर रहने में। फर्स्ट स्टेप है आस्क क्वेश्चन। सेकंड स्टेप है लीव दैट प्लेस एंड शिफ्ट योर फोकस। थर्ड स्टेप है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड फोर्थ स्टेप है ग्रेटिट्यूड। लेट अस एक्सप्लेन दिस। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो भी इमोशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, रोने का मन कर रहा है, उस इमोशन को निकाल दीजिए 5 मिनट, 10 मिनट। देन खुद से सवाल पूछिए कि क्या ये इमोशन, क्या जो अब मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे मेरे गोल के करीब लेकर जा रहा है? क्या मेरी नेगेटिविटी मुझे किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है? और इस नेगेटिविटी के बाद मुझे क्या मिलने वाला है? नहीं लिखना चाहते हैं तो खुद से सवाल कीजिए, ओरली, वर्बली जवाब दीजिए। एंड इस प्रैक्टिस को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, अरे ठीक है, नहीं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा के लिए पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो इसे सीरियसली लीजिए। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आपने लिखा है उसे कट कीजिए, फाड़िए, फ्लश कर दीजिए। उसके बाद उस जगह को छोड़ दीजिए, उठिए, शूज़ पहनिए, एक नेचर वॉक के लिए चले जाइए। नहीं जा सकते हैं, अपने घर के किसी कोने को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी वार्डरोब को सेट कर सकते हैं, अपनी बुक शेल्फ को सेट कर सकते हैं, अपने घर की किचन में जाइए, बर्तनों को रीऑर्गेनाइज करिए, कोई एक कोना पकड़ लीजिए जिसे सफाई की ज़रूरत है। ऐसे आपका ध्यान शिफ्ट होगा। ये बहुत हेल्प करता है। थर्ड, जिस चीज़ को लेके आपको नेगेटिविटी आ रही है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना शुरू कीजिए। मान लीजिए मैं कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अफर्म भी कर रही हूँ, जर्नलिंग भी कर रही हूँ, जैसा हो सकता है विजुअलाइज भी कर रही हूँ। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज मुझे गुस्सा आ गया, नेगेटिविटी आ गई। मैंने फर्स्ट 2 स्टेप फॉलो कर लिए, थोड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। अब मैं क्या ये सोचना शुरू कर दूँ कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मिल रहा। अब मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे देखने हैं कि यस, ये जॉब मेरे पास है तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगी। ये जॉब मेरे पास है तो मैं अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकती हूँ। अगर मैं इस जॉब में हूँ तो मुझे बहुत फाइन ब्रेन्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, मुझे करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को गिनना शुरू कीजिए। हो सकता है जब पहली बार आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें शायद 1 या 2 ही मिले, पर जब आप अपने ब्रेन को इस डायरेक्शन में फोकस करवाएंगे तो धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक्सरसाइज की तरह जब आप इसे करेंगे तो आपको एज मैनी एज पॉसिबल एस्पेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे एंड आप उनको काउंट करना शुरू कर दीजिए। बेस्ट तरीका है आप उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख दीजिए। एंड फोर्थ स्टेप है ग्रैटिट्यूड। से थैंक यू टू द यूनिवर्स कि मैं कैपेबल हूँ इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने में, मैं कैपेबल हूँ इन्हें हासिल करने में। अगर मेरा ब्रेन पॉजिटिविटी देख पा रहा है तो यस, मेरे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, मेरी बॉडी, मेरा माइंड उन्हें हासिल भी कर सकता है। जो चीज़ हम सोच सकते हैं उसे हम पा भी सकते हैं। यही रियलिटी है। जो चीज़ इस यूनिवर्स में है और हमारे दिमाग में है वो डेफिनेटली हमारी 3D रियलिटी में आने के लिए ही बनी है। जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे अपने गोल के नज़दीक जाने का। मुझे ये चारों स्टेप ने बहुत हेल्प किया है मेरी जर्नी में। अगर फिर भी 1% बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम आप उस नेगेटिविटी को देना चाहते हैं दे दीजिए। बट हाँ, मेक श्योर ये सिर्फ एक ही बार के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शाम को फिर से आप उस नेगेटिविटी को जगह दे रहे हैं, कल से फिर से आप उसी नेगेटिविटी को जगह दे रहे हैं। नहीं, एनर्जी है। आज जिस नेगेटिव ख्याल को आपने सोच लिया या अपना वक्त दे दिया, ज़िंदगी में दोबारा आप उस नेगेटिव थॉट को फिर से अपना वक्त नहीं देंगे, फिर से अपनी एनर्जी नहीं देंगे, फिर से उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस तरह से जब आप अपनी नेगेटिविटी को हैंडल करेंगे डेफिनेटली प्रैक्टिस के साथ, समय के साथ वो कभी वापस नहीं आएगी और आपका शिफ्ट हमेशा के लिए पॉजिटिविटी पर चला जाएगा। और जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहीं पर वाइब्रेशंस हाई होती हैं और हायर वाइब्रेशंस अच्छी चीज़ें आपके गोल्स, आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करके देती हैं। आई होप मेरा कंटेंट और मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। थैंक यू मुझे अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय देने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो, नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।